नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। ठीक है, और आज मैं बात करूंगा ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते होंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड एक पैनी शेयर है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो सिंगल डिजिट से यही मुझे लगता है कि हाँ ये एक पैनी शेयर है। पर मैं आपको बता दूं कि कभी इसकी जो वैल्यू थी वो 70 रुपये 80 रुपये जो थी चलती थी। तो फिर आप बोलोगे कि 70-80 पर चलती होगी, पर अब तो पैनी स्टॉक है ना। तो भाई ये शेयर गिरा नहीं था, ये शेयर स्प्लिट हुआ था। ठीक है, मतलब कि 100 का शेयर, ठीक है, स्प्लिट हुआ, मतलब कि उसकी वैल्यू 10 रुपये रह गई। ठीक है, तो उसी तरह ये भी शेयर जो है स्प्लिट हुआ था, मतलब कि मान लो कि 70 रुपये चलता था, स्प्लिट हुआ तो अब 7 रुपये से जो है इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो स्प्लिट होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, स्प्लिट होते हैं, बहुत शेयर स्लिप्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये जो है ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर भी स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो स्प्लिट के कारण जो थी इसकी वैल्यू जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है पेनी शेयर जैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है कि पेनी शेयर होता क्या है। ठीक है, पर जिसकी वैल्यू हमें एक दो डिजिट में दिखने को मिलती है उसको हम पेनी शेयर बोल देते हैं। ठीक है, पर ये पेनी शेयर नहीं है। ठीक है, एक खास इसकी बात ये है कि ये पेनी शेयर नहीं है। और चार्ट परफॉर्मेंस की आज की बात की जाए तो 20% का जो है आज इसने तेज़ी दिखाई है। ठीक है, कोई आम बात नहीं है 20% की एक दिन में तेज़ी दिखाना। अगर 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है 10 रुपये से आज 15 रुपये 15.5 रुपये के आसपास जा चुकी है। तो 5 दिन में 2 दिन तो मार्केट बंद ही था। ठीक है, सैटरडे और संडे वाले दिन तो मार्केट बंद ही था। ठीक है, तो टोटल मार्केट 3 दिन ओपन हुआ और 3 दिन में इसका शेयर जो है 10 रुपये से 15 रुपये हो गया। आप, मैं कोई अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप सामने चार्ट में देख रहे हो कि 1 जनवरी को इसका शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये और अब हो गई है 15 रुपये 45 पैसे। ठीक है, तो 5 दिन अगर आप बोलो कि 5 दिन में इसकी शेयर की वैल्यू जो है 5 रुपये 5.5 रुपये बढ़ चुकी है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो करीब 50% का हम बोल सकते हैं कि 5 दिन में इसने 50% का जो है इंक्रीमेंट दिया है या रिटर्न दिया है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि ट्राइडेंट शेयर स्काई रॉकेट 20% ऑन यूटिलाइजिंग प्रोसीड फ्रॉम अ कमर्शियल पेपर। तो ये कमर्शियल पेपर क्या होता है? ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ट्राइडेंट शेयर जो है उसने जो है कमर्शियल पेपर्स का यूज़ किया गया है मार्केट से पैसा उठाने में। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर का यूज़ होता है, मनी मार्केट एक टूल है जिसको कमर्शियल पेपर कहा जाता है, जिसको कंपनी यूज़ करती है मार्केट से। अगर वो कंपनी की ज़रूरत है मार्केट से पैसा उठाने की, तो वो कमर्शियल पेपर का यूज़ कर सकती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। ठीक है, तो वही ट्राइडेंट लिमिटेड ने भी सेम वही किया है कि उसने मार्केट से पैसा उठाया है कमर्शियल पेपर की बदौलत। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट मैंने वो पेपर ऑन के लिए वो पीडीएफ वो ओपन करके रखा है, जो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने भेजी थी सेबी को और एक्सचेंज को, ये बताने के लिए कि हाँ उसने यूटिलाइज कर लिया है सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है एक्सचेंज को और सेबी को अलर्ट करना पड़ता है कंपनी को, अगर कोई भी एक्शन लेती है तो उससे पहले ही या उसको करने के तुरंत बाद ही कंपनी को अलर्ट करना होता है, सेबी को और एक्सचेंज को। ठीक है, नहीं तो हैवी पेनल्टी चार्ज होती है। तो इस बारे में जो है ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज और दोनों सेबी की दोनों को अलर्ट किया है। तो उसमें भी यही बात बताई कि उसने जो यूज़ किया हुआ है कमर्शियल पेपर का, किसके लिए? मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो आखिर कमर्शियल पेपर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कमर्शियल पेपर ये नई चीज़ क्या आ गई। तो जिन्होंने आप बोल सकते हो कि अगर कॉमर्स की पढ़ाई की है, कॉमर्स पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि कमर्शियल पेपर होते क्या हैं। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि अगर मान लो कि किसी कंपनी को पैसा उठाना है, ठीक है, तो वो कमर्शियल पेपर का यूज़ कर सकती है। पर सारी कंपनी कमर्शियल पेपर का यूज़ नहीं कर सकती, ये कुछ खास कंपनी ही कर सकती है जिनको ये राइट मिला हुआ है कि वो कमर्शियल पेपर जो है इशू कर सकती है। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर को पहले इशू करने से पहले उसकी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो अच्छी रेटिंग की होगी तभी जो है वो कंपनी कमर्शियल पेपर को यूज़ कर सकती है। तो कमर्शियल पेपर होता कुछ नहीं है, एक आप बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट होता है जिस पर कि एक टाइप के आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ मैं 1,000 रुपये लूँगा 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो ट्रांसफ़र करते हैं इन्वेस्टर को। ठीक है, तो इन्वेस्टर को मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन्वेस्टर के पास होते हैं पैसे। ठीक है, तो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं कंपनी को और कमर्शियल पेपर ट्रांसफ़र होते हैं इन्वेस्टर को। ठीक है, तो एक इसी मेथड से जो है जो पैसा उठाया जाता है इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर मेथड। ठीक है,
तो उसी के रिगार्डिंग जो है ट्राइडेंट लिमिटेड ने भी जो है एक्सचेंज को जो है आगाह किया था कि हाँ उसने जो है कमर्शियल पेपर का यूज़ किया हुआ है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो कितना मार्केट से पैसा उठाया उन्होंने, 50 करोड़ की जो है रुपए जो है मार्केट से उठाए हुए हैं। तो किस यूज़ के लिए उठा सकती है कंपनी, ये सिर्फ अपने रनिंग बिजनेस में ही कंपनी उठा सकती है, ठीक है। कंपनी किसी नए बिजनेस को एक्वायर करने या किसी नए काम को करने के लिए जो है कमर्शियल पेपर्स का यूज़ नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपने रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी डीलिंग से रिलेटेड काम के लिए जो है इस पैसे को यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो उसी काम के लिए जो है ट्राइडेंट ने भी पैसे उठाए हुए हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टरों में हलचल थी कि जो 50 करोड़ उठाए हुए हैं उसने वो अच्छे काम के लिए ही खर्च किए होंगे, ठीक है। वापस आ गए हम न्यूज़ पेज पे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और न्यूज़ है कि ट्राइडेंट्स ऐड ओवर 78 इन 10 डेज, ठीक है। तो 78% गेन किया है इसके शेयर ने 10 दिन में, अगर बात की जाए तो 10 दिन में 78% का गेन मिलना कोई मामूली बात नहीं है, किसी मामूली शेयर का काम नहीं होता है, ठीक है। हाँ मैं बोलता हूँ कि जो पैनी शेयर होते हैं उन पर जो है सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैनी शेयर डुबाते हैं लोगों को, ठीक है। इन्वेस्टरों को काफ़ी डुबाया हुआ है। तो कोई ऐसा पैनी शेयर होता है जो कि चल जाता है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि जाके पैनी शेयर में इन्वेस्ट करो। मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं देता कि हाँ आप जाके पैनी शेयर में इन्वेस्ट करो। मैं तो यहाँ तक नहीं बोलता कि ट्राइडेंट में आप जाके इन्वेस्ट करो, ठीक है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर कि काफ़ी लंबे तक जो पेनी शेयर होते हैं एक ही कंसोलिडेशन फेज में चलते हैं, फिर वो कभी कभार ही जो है जंप खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हमें उस टाइम पर पता लग जाए कि हाँ अभी ये शेयर जंप खाने वाले हैं। तो देखो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई फिक्स डेट नहीं है बताने की कि हाँ इस डेट के बाद जो है शेयर जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। शेयर जो है को कभी भी आप देख लेना कि शेयर जो है काफ़ी कंसोलिडेटेड जो है फेज में चले रहते हैं और एक ही बार जंप खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है साल में हो सकता है 2 3 या 4 बार ऐसे ही हो, ठीक है। 250 दिन मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। एक साल में 250 दिन के आसपास लगभग मार्केट ओपन रहता है, जिसमें 230 दिन जो होते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स के फेवर में कभी नहीं होते, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के फेवर में होते हैं सिर्फ 20 दिन, ठीक है। मैं ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा कि 20 दिन ही जो है फेवर में होते हैं, मान सकते हैं 21 22 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मैं इतना बता रहा हूँ कि मामूली जो है कम ही दिन होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में होते हैं। बाकी 220 दिन 230 दिन जो भी होते हैं इन्वेस्टर के अगेंस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो कब कौन सा शेयर चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आज ये शेयर भागेगा, ठीक है। हाँ न्यूज़ पे एनालिसिस पे लोगों को भरोसा होता है कि कभी ना कभी तो ये शेयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। काफ़ी अगर मैं पेनी शेयर इसी शेयर की बात करूँ, अगर मैक्सिमम चार्ट को हम ओपन करें तो यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ 2008 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 2015 या 16 तक आप देख सकते हैं एक ही कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। तो 2008 से 2016 मतलब कि 8 साल तक तो ये एक ही कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा और फिर गिर गया, ठीक है। तो फिर काफ़ी 1 साल तक करीब आप यहाँ देख सकते हो 1 साल क्या करीब 2 3 साल तक यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। उसके बाद ये शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो जिसने यहाँ से लेकर अब मान सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पेशेंस रखा होगा उसको बाद में रिटर्न मिला, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कि हाँ अब इसके बाद ही शेयर बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता परफेक्शन। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं उनको ये फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कभी ना कभी तो शेयर बढ़ेगा ही, अगर मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो, ठीक है। तो उनको ये मिल जाता है। पर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ये नहीं मिलता, क्योंकि जो ट्रेडिंग करेगा 2 महीने के लिए करेगा, 3 महीने के लिए करेगा, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा वो होल्ड कर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि उसके पास जो है आप बोल सकते हो कि जो ट्रेडिंग वाले नमूने देखे होंगे आपने, तो उनका आपको पता ही होगा कि वो पेशेंस रख ही नहीं पाते, ठीक है। जो रोज़ ट्रेडिंग करता है हाँ वो कमाते हैं, ऐसी बात नहीं, वो कमाते हैं, पर वो पेशेंस नहीं रख पाते, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 5 महीने उसके बाद वो बेच देते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं, जिनका फ़ायदा उनको मिलता भी है, ठीक है। तो अगर अभी इस साल की एयरटेल डेट की बात करूं मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि करीब
एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि ये शेयर करीब 3 रुपये के आसपास भी जो है ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर करीब 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो 2-3 महीने ये तो 3 रुपये के आसपास ही ट्रेड किया, ठीक है। फिर उसके बाद तो करीब 5-6 महीने आप देख सकते हो एक लगातार कंसोलिडेशन फेज में रहा। उसके बाद ये जो है 3-4 दिन से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये पीछे से बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है। रोज़ दिवाली नहीं होती, ठीक है, साल में एक बार ही दिवाली होती है, ठीक है। तो जिनको समझ आनी थी बात मेरी, वो आ चुकी है कि साल में एक बार दिवाली होती है। मतलब कि आपने एक साल से होल्ड किया हुआ है, तो उसमें 2-3 दिन ही आपको जो है अच्छी जो जंप देखने को मिलेगी। बाकी साल भर तो वो एक ही कंसोलिडेशन फेज पर कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो 2-3 बार ही हमें जो है अच्छी शेयरों में जो है तेज़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।